गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी देखना स्टार्ट कर दिए थे बेटा। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में 2 पॉइंट आपको याद करवाए थे। इसके अलावा स्ट्रक्चर में मैंने टोटल 4 टाइप ऑफ उसको क्लासिफाइड किए थे कि यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, फिलामेंटस कौन है ना। और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। उससे पहले वाली अगर क्लास की मैं बात करूं तो उसमें मैंने आपको एक टेबल याद करवाया था चार्ट के फॉर्म में, जिसमें लगभग 6 to 7 पॉइंट ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो मैं डायरेक्ट आपको, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो या रोडोफाइसी हो, इन सभी का वहां पर मैंने चार्ट के फॉर्म में भी कुछ पॉइंट को क्या किया था, याद करवाया था। तो जिस भी पॉइंट को मैं वहां पर याद करवाया हूं बेटा, उस पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर ग्रीन एल्गी में हम वो पॉइंट केवल डिस्कस कर रहे हैं जो रिमेनिंग था, जो बच गया था। बाकी ऑलरेडी हम टेबल में पढ़ चुके हैं। उससे पहले टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट या शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंटिंग एनी एल्गी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्लेट शेप किस में होगा, कप शेप किस में होगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर किस में होगा, ये स्टार शेप किस में होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो वो पॉइंट आपको वहीं पर याद रखना है। और लास्ट में ये कंक्लूजन जो हम लोग देख रहे हैं अपना एल्गी का यानी थैलोफाइटा प्लांट का, जिसमें मैंने बताया था कि कंक्लूजन में हम 3 पार्ट देखेंगे, ग्रीन एल्गी देखेंगे, ब्राउन एल्गी देखेंगे और रेड एल्गी देखेंगे। और इस कंक्लूजन में हम केवल उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट को यहाँ पर केवल देखेंगे जो हमारा पहली वाली क्लास में नहीं हुआ था, थैलोफाइटा के किसी भी कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने नहीं देखा था। तो आज हम लोग उसी क्लास को अब आगे करते हैं बेटा। स्ट्रक्चर में मैंने आपको एग्जांपल्स याद करवा दिए थे। इसके अलावे मैंने आपको वहां पर इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट था वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिए थे। अब उसी स्ट्रक्चर से और स्टार्ट करते हैं बेटा। उसी स्ट्रक्चर में एक पॉइंट है सेल वॉल से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी ने कवर किया है कि जो ग्रीन एल्गी का सेल वॉल है, एक्चुअली ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा। वन इज इनर एंड अनदर वन इज आउटर लेयर। यानी कि एक सेल वॉल है, एक अंदर होगा यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी जो बाहर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है वो आउटर लेयर, और जो अंदर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, अपना इनर लेयर हो जाएगा। तो एल्गी की अगर बात की जाए, ग्रीन एल्गी की बात की जाए, तो ग्रीन एल्गी है 2 सेल वॉल, inner cell wall और outer cell wall. Inner cell wall are made up of cellulose while outer cell wall are made up of pectose. तो यहाँ पर जो इनर सेल वॉल है बेटा वो सेलुलोज का बना होता है, याद रखना है। इनर क्या होगा, सेलुलोज का होगा, और आउटर क्या होगा, पेक्टोज का होगा। पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर डायरेक्ट नीट में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनर सेल वॉल हमेशा याद रखना है कि इनर सेल वॉल जो ग्रीन एल्गी का है वो किसका बना होगा भाई, सेलुलोज का होगा, और आउटर जो होगा वो क्या होगा, पेक्टोज का होगा। यानी एटमोस्फियर से के कांटेक्ट में पेक्टोज होगा और अंदर साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में सेलुलोज होगा। तो C4 साइटोप्लाज्म, C4 सेलुलोज। आया समझ में, याद कर लोगे। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना। मैं जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से आपको नीट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। चलिए सेकंड आते हैं फूड स्टोरिंग यूनिट। फूड स्टोरिंग यूनिट की बात करूं तो मैं आपको जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था पायरिनोइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि पायरिनोइड्स के फॉर्म में ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। क्लेमाइडोमोनास का बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसके अलावा स्पाइरोगाइरा वगैरह का भी मैंने एग्जांपल दिया था, वॉलबॉक्स का एग्जांपल दिया था कि क्या करते हैं भाई, पायरिनोइड्स के फॉर्म में क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। पायरिनोइड का भी मतलब मैंने बताया था कि बेटा कि पायरिनोइड क्या होते हैं कि चारों तरफ क्या होता है, स्टार्च होता है, और बीच में क्या होते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पायरिनोइड मॉलिक्यूल्स। पॉइंट क्लियर है। टेबल के फॉर्म में मैंने ग्रीन एल्गी में लिखाया था कि फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑब्वियसली ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर जरूर करते हैं, लेकिन स्टार्च के अंदर प्रोटीनियस सब्सटेंस आ जाता है, और उस प्रोटीनियस और स्टार्च के दोनों कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड बोलते हैं। ये पायरिनोइड प्रेजेंट कहां पर होते हैं बेटा, तो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पायरिनोइड है फूड स्टोरिंग यूनिट ग्रीन एल्गी का, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कर रहा हूं, इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। मैंने लिखा है बेटा कि फूड स्टोरेज बॉडी में क्या है भाई, पायरिनोइड प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो किसके बिसाइड्स है भाई, तो स्टार्च के, यानी चारों तरफ से स्टार्च है और बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे याद रखना है। तो पायरिनोइड का मतलब आप खाना याद करो, खाना यानी कि चारों तरफ चावल है और बीच में हम क्या लेते हैं, दाल लेते हैं। तो दाल में क्या प्रेजेंट है भाई, प्रोटीन, और चावल क्या है, स्टार्च। तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, उनका कंपोजिशन से अगर क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें क्या है भाई, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो पायरिनोइड्स होते हैं बेटा कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस भी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। आप अगर किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा बेटा, जब मेरी क्लास लेते होंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो सॉल्व भी हो जाते हैं वो। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ बेटा आपका नीट और एम्स एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए सेकंड पॉइंट है, सम फूड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाइल्ड ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी कुछ फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो फूड है बेटा वो पायरिनोइड के ही फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो देखो पहला हमारा स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट याद किए थे, देन हमने वहां पर स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में 4 हमने डिवीजन किया और उसके फर्दर हर एक एग्जांपल्स को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए। उससे पहले टेबल चार्ट के फॉर्म में याद किए थे कुछ पॉइंट को। उससे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिगमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। दे आर ग्रास ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ये पॉइंट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें पिगमेंट्स ए और बी प्रेजेंट है, इसलिए ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फूड स्टोरिंग यूनिट में पायरिनोइड से रिलेटेड एक पॉइंट था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि सम फूड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी ग्रीन एल्गी कुछ फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रिप्रोडक्शन, कि भाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। तो जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था एल्गी का, थैलोफाइटा का, तो उसमें मैंने बताया था कि वेजिटेटिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं, और सेक्सुअल में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं। उससे रिलेटेड जो एक्सेप्शन था, जैसे चारा का एक एग्जांपल था एक्सेप्शन में, एक फ्यूकस का एग्जांपल था ब्राउन एल्गी का एक्सेप्शन में, वो सारे पॉइंट ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहो तो ये वीडियोस अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को देखें बेटा, जो पार्ट बाय पार्ट दिया गया है, तो उसमें उन सारे पॉइंट को हमने क्या किया है, विथ एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग ग्रीन एल्गी से रिलेटेड क्या देखते हैं कि ग्रीन एल्गी अगर अगर रिप्रोडक्शन शो करता है तो वो कौन कौन से मोड को क्या करता है भाई, कौन कौन से मोड की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है जिसके बेस पर वो नई प्रोजेनी का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, देयर आर 3, तीनों के तीनों ये मोड को क्या करेगा, फॉलो करेगा। वेजिटेटिव भी होगा, असेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव में क्या होगा बेटा, टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी। ये पॉइंट को आपको याद रखना, यानी अगर वेजिटेटिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर होते हैं तो ये फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों के थ्रू क्या होंगे, नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेंगे। इन द केस ऑफ एसेक्सुअल इट अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई जूस्पोर। अगर फ्लैजिला एब्सेंट होता तो अल्पैनोस्पोर हो जाता। मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो एसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया बेटा, बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, है ना। यहाँ एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है एल्पैनोस्पोर से नहीं होगा, क्या होगा भाई, जूस्पोर से यहाँ पर पॉसिबल होगा। सेक्सुअल की अगर बात की जाए बेटा, तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, तीनों के तीनों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर ग्रीन एल्गी की बात की जाए तो ग्रीन एल्गी में आइसोगेमस भी हो सकता है, आइसो का मतलब दोनों इक्वल होगा साइज शेप में, अनाइसो मतलब अनइक्वल होगा, और ओगेमस का मतलब मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और लार्ज होगा, है ना। तो तीनों टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कहां पे बनती है बेटा, अपने ग्रीन एल्गी में। अगर ग्रीन एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो जो भी कॉन्सेप्ट था ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी को हमें याद रखना है ग्रीन एल्गी में, अपन ऑलरेडी यहाँ पर और पॉइंट को पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड पिगमेंट्स अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनसे रिलेटेड फूड स्टोरेज यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, इनकी हैबिटेट डिस्कस कर चुके हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कैसा है, कितना प्रेजेंट है वो डिस्कस कर चुके हैं, इनके एग्जांपल्स क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं, इनके कॉमन नेम क्या है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इनमें किस टाइप किस शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन भी आज हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो उन सबको कंक्लूज करना है, लेकिन पढ़ना आपको उसी सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि एक ही साथ आप सबको लिख लेना है, पढ़ना इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, और इसी सीक्वेंस से आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है बेटा, एनसीईआरटी बुक ने डायग्राम को कवर किया। डायग्राम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ एक या दो क्वेश्चंस आपको नीट में ऐसे भी मिलेंगे जिसमें डायग्राम दिया रहेगा और उनके कंटेंट को क्या किया जाएगा, वहां पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। यानी कि आपको क्या करना होगा बेटा, कि कंटेंट है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, कहां पर क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके बारे में आपको क्या करना होगा, वहां पर आंसर सिलेक्ट करने होंगे। तो डायग्राम भी याद रखना। समटाइम्स डायग्राम पहचानने के लिए भी दिया जाता है कि इनमें से चारा का कौन सा है, वॉल बॉक्स कौन सा है, स्पाइरोगायरा कौन सा है, या अदर्स और भी ऑर्गेनिज्म या अदर और भी बहुत सारे डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं नीट के एग्जामिनेशंस में। तो दैट्स व्हाई हम लोग डायग्राम को भी साथ में लेकर के चलते हैं, डायग्राम भी समझते हैं। डायग्राम में बेटा 3 ग्रीन एल्गी को उसने कवर किया एनसीईआरटी ने, वॉल बॉक्स, क्लामाइडोमोनास एंड चारा। तो हम इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। 3 यहाँ पर कवर किया गया है, वॉल बॉक्स, क्लामाइडोमोनास एंड चारा। वॉल बॉक्स की अगर बात की जाए बेटा, तो देखो ये वॉल बॉक्स क्या है भाई, तो कॉलोनियल फॉर्म में है, कॉलोनी एल्गी है ना, कॉलोनियल एल्गी है, यानी कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे, यानी एक साथ बहुत सारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कॉलोनी है उसमें आउटर साइड, बाहर जो भी, ये सभी के सभी एल्गी हैं, है ना। कौन से हैं भाई, बाहर पेरेंट्स है, और अंदर में ये क्या प्रेजेंट है भाई, ये जो चैम्बर में आप देख रहे हैं वो एक बंच टाइप का, गुच्छे टाइप का। तो ये जो बंच है बेटा ये किसका है, डाउटर कॉलोनी है। तो डाउटर कॉलोनी हमेशा इनसाइड होगा और पेरेंट्स कॉलोनी उसको चारों तरफ से प्रोटेक्टिव रहेगा, है ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बंच प्रेजेंट है, यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ एल्गी, ये क्या है भाई, डाउटर एल्गी है, डॉटर है इसका, और बाकी जो बाहर है बेटा वो क्या है भाई, इनके पेरेंट्स एल्गी हैं। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है वॉल बॉक्स से रिलेटेड कि बाहर में पेरेंट्स है और अंदर क्या प्रेजेंट है, डॉटर प्रेजेंट है। क्लामाइडोमोनास ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, कब से क्लोरोप्लास्ट है, आई स्पॉट है, फ्लैजिला है, बोथ आर इक्वल। यहाँ पर थोड़ा सा अनइक्वल टाइप का बना हुआ है, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होते हैं बेटा, और दोनों इक्वल होते हैं, आइसोकॉन्ट नेचर के होते हैं, है ना। बाई फ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिला है, बाकी इसकी ये बॉडी है, ऑलरेडी अपन डायग्राम देख चुके हैं। अगर चारा की बात की जाए तो चारा में 2 चीजें बेटा, एक तो एक्सिस प्रेजेंट है और ब्रांचेस है, ये ब्रांच एल्गी के अंडर में आते हैं, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ये सभी के सभी ब्रांच है, और जो बीच में है बेटा ये होल्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक्सिस है। तो समटाइम्स आपको पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा कि ये क्या है, तो इसको ए, दिस वन इज बी, आपको बताना होगा कि ए में क्या है और बी में क्या है, यानी कि आपको डायग्राम के साथ साथ उनके कंटेंट को आपको मेंशंस करने होंगे। तो हमें ये डायग्राम एक बार देख लेना है, जो डायग्राम है बेटा इससे रिलेटेड पॉइंट को हमें अच्छे से देख लेने हैं, ये नाम हमें याद रखना है, और बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलिए तो आज वाली क्लास में हम लोग यहीं पे क्लास को बाइंड अप करते हैं। हमारी ग्रीन एल्गी से रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी स्टार्ट करेंगे और उनसे रिलेटेड पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।